Welcome to Maths Educators YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. वेलकम स्टूडेंट्स। चलो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। टोटल 3 आइडेंटिटी हमारे पास है और वो बोर्ड की एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड की एग्जाम में जो चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो कोई भी सम आते हैं, ओके, वो मोस्ट ऑफली ए आइडेंटिटी पर ही आते हैं। ठीक है, किस तरह से, पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये आइडेंटिटी आपको किस तरह से प्रूव करनी है। ठीक है, अब आपका यूज बाद में किस तरह से आएगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे तो कि आइडेंटिटी में आपको प्रूव करके बताता हूँ। ठीक से ध्यान देना क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे तो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यानी कि ए एंगल जो कितना हुआ 90। यहाँ पर नाम में दे देता हूँ ABC। ठीक है, अब तो कि टोटल कितनी आइडेंटिटी है हमारे पास तो कि 3 आइडेंटिटी है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 पार्ट कर लेता हूँ पहले। चल अब तो कि यहाँ पर हमें कोई भी एक एंगल लेके हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो मैं एक एक्यूट एंगल लेता हूँ। ठीक है, अब एक एक्यूट एंगल लिया तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है कि पाइथागोरस फॉर्मूला यानी कि राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पहले क्या लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब तो कि अब मुझे करना है किसी भी यानी कि सबसे पहले मैं AC स्क्वायर के हाइपोटेन्यूज के साथ मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ यानी कि AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, चलो अब AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं AC अपॉन AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो AC अपॉन AC यानी कि 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा तो कि 1। अब तो कि यहाँ पर AB अपॉन AC एंगल ए को ध्यान में लेते हुए क्या है यहाँ पर AB अपॉन AC यानी कि क्या हुआ तो कि कोस हुआ एडजेसेंट साइड स्क्वायर अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस होता है ना, एंगल ए को ध्यान में लेते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोस, मगर ऊपर क्या है ए है ना, तो कोस स्क्वायर ए प्लस BC अपॉन AC तो कि BC अपॉन AC यानी कि क्या हुआ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या लिख सकते हैं तो कि लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए के लिए हमने लिखा ना। अब देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हुई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से हमें कोस स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाए, कोस स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाए तो प्लस कोस स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, मगर यहाँ पर पहले से हमारे पास क्या है 1 है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, एक आइडेंटिटी मेन आइडेंटिटी उसके ऊपर से और 2 फॉर्मूला हमने बनाए। इसी तरह से और 2 पार्ट यहाँ पर। अब हमने क्या किया पहली आइडेंटिटी में तो कि AC स्क्वायर के साथ सबको डिवाइड किया, अब करेंगे AB स्क्वायर के साथ, बाद में करेंगे BC स्क्वायर के साथ, तीनों साइड के साथ डिवाइड कर देंगे तो 3 आइडेंटिटी हमें मिलेगी। किस तरह से देखते हैं, चलो यहाँ पर भी पहले हम क्या करेंगे तो कि पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से। अब तो हमें पता होना चाहिए ना पाइथागोरस फॉर्मूला क्या हमारे पास तो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड किया था, अब यहाँ पर एडजेसेंट साइड के साथ सबको डिवाइड करते हैं तो एडजेसेंट साइड के साथ सबको डिवाइड करें तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो कि AC अपॉन AB
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इक्वल पर ठीक से लिख देता हूँ, तो कि ए बी अपॉन ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। यहाँ पर सेपरेटली स्क्वायर दिया था, मैंने क्या कर दिया, दोनों का होल स्क्वायर। अब ए सी अपॉन ए बी, तो कि ए सी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन ए बी, चलो क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड को हम क्या लिख सकते हैं, तो कि कोसेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर हम सेक लिख सकते हैं ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर, और एंगल ए के लिए लिखा है इसलिए एंगल ए। अब ए बी अपॉन ए बी, तो क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस यहाँ पर क्या है बीच में प्लस। अब बी सी यानी कि बी सी अपॉन ए बी यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, एंगल ए को ध्यान में लेते हुए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो कि 10 ए, मगर ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए। ओके, ये हमारी हो गई सेकेंड आइडेंटिटी। अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया जाए तो क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अगर हमारे पास है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देखो प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल की इस साइड आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी से हम और एक देखो ए हमने लिखा, यहाँ पर 2 आइडेंटिटी ए हो गई हमारी, यहाँ पर ए हो गया 3 आइडेंटिटी और। ठीक है, अब इसके ऊपर से अब क्या करेंगे, तो कि बी सी स्क्वायर के साथ सबको डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। तो कि सबसे पहले क्या करना है, अब तो आपको भी पता चल गया है, तो कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके साथ डिवाइड करेंगे अब, तो कि बी सी स्क्वायर के साथ। चलो बी सी स्क्वायर के साथ सबको डिवाइड करते हैं, ए मैंने कर दिया डिवाइड। अब क्या करेंगे, तो कि अब क्या करेंगे, तो कि सेपरेट दे देंगे, तो कि सेपरेटली दे दे, तो यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी यानी कि सेपरेट था तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से ए बी अपॉन बी सी क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर भी बी सी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो कि ए सी अपॉन बी सी, तो कि ए सी अपॉन बी सी क्या होता है बच्चों, तो कि ए सी अपॉन बी सी यानी कि होगा कोसेक, तो यहाँ पर होगा कोसेक ए, मगर क्या है स्क्वायर है इसलिए कोसेक स्क्वायर है। अब बी ए बी अपॉन बी सी, तो कि ए बी अपॉन बी सी, ए क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, क्या लिख सकते हैं हम, कोट ए लिख सकते हैं ना। चलो लिखते हैं कोट ए, मगर क्या है यहाँ पर स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर है, प्लस बी सी अपॉन बी सी क्या लिख सकते हैं, तो कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ए हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ए हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब यहाँ पर इस तरह से दिया गया होगा तो कि क्या दिया होगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इस साइड आ जाएगा तो माइनस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए भी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 1। मोस्ट आईएमपी आइडेंटिटीज एक्सरसाइज नंबर 8.4 जो है पूरी ए आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट करता है, और आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए अभी भी बोल रहा हूँ बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, तो आपको अच्छे से आइडेंटिटी याद रखनी है, और इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.